उधर आयरा का बाप आयरा का कामयार से निकाह करने पर अपने सारे रिश्ते नाते उससे तोड़ लेता है और दूसरी तरफ कामयार आयरा को निकाह के बाद उसी के बाप के घर से तलाक दे के भी जा सकता है। बिनीश और इरफान साहब आयरा को बहुत ज्यादा समझाते हैं और कहते हैं कि खुदा का वास्ता है तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। और तुम्हें नहीं पता कामयार कैसा लड़का है, पीने पलाने का शौकीन है, पार्टीज में रहता है, हर वक्त लड़कियों के साथ रातें गुजारता है। तुम्हें अभी भी इसके बारे में क्या कोई गलती है? तो खुदा का वास्ता है अपनी गलती फहमियों को दूर करो। अपनी आंखों पे जो मोहब्बत की चर्बी पट्टी चढ़ी हुई है ना, उसको उतार दो। खुदा का वास्ता है। बिनिश ने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया और अपनी बेटी से कहेगी कि खुदा का वास्ता है तुम अपनी एक गलती का कफारा अदा करने के लिए अपने माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह मोल रही हो। आयरा तुम अच्छा नहीं कर रही, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जा रही हो। आयरा अपनी माँ से कहेगी कि नहीं मामा, अब मैं नहीं कुछ कर सकती। पहले भी उसने बारात लेके आया था और मैंने लोगों के सामने उसकी बारात को समेत उसको वापस भेजा, और क्या इज्जत रही होगी। अब बारात 2 बंदों की हो या कि 1000 की, अब मैं उसकी बारात को वापस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैंने पहले गलती की थी। मामा खुदा का वास्ता है आप मुझे खुशी से और अपनी दुआओं से रुखसत कीजिए। इरफान साहब आयरा की ये बात सुन के आयरा के पास आता है और बड़े गुस्से से कहता है, मैं कहीं तुम्हारा गला ना दबा दूं। और कौन सी दुआएं, किसी दुआएं को साथ तुम्हें भी रुखसत नहीं करूंगा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ आयरा। तुम्हें कौन समझाए, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आयरा अपनी माँ बाप को देखते हुए कहेगी, मेरी बर्बादी सिर्फ मेरी बर्बादी है, ये मेरा मुकद्दर और मेरा नसीब है। खुदा का वास्ता है आप सिर्फ मुझसे नाराज मत हो, मुझे दुआओं के साथ रुखसत कीजिए। इस वक्त मामा मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी का नया फैसला करने के लिए जा रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी के दूसरे अगले स्टेप में दाखिल हो रही हूँ और मुझे पल पल आपकी जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है। इरफान साहब तो कहता है, आयरा मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, बस तुम्हें नहीं समझ आ रही। उधर इरफान साहब कामयार को पास जाते हैं और जाके कामयार से कहते हैं, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ निकाह किया और अपनी दादी को लेके यहाँ से दफा दूर ना हुए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और तुम्हारा गला दबा दूंगा। तुम्हारा जड़ से खात्मा ही कर दूंगा, ना रहोगे सांप और ना रहेगी लाठी। कामयार ने तो सीना तान के मजाक की हालत में आगे से तंज करते हुए कहा कि अंकल जी खुदा का वास्ता है, बाबा जी बुजुर्ग हो चुके हैं। ये आपको खुशफहमी किसने दी है कि आप जवान हैं? आपको नहीं पता आपके बुढ़े बाल हो चुके हैं, आप चिट्टे बाल हो चुके हैं, अब आप बूढ़े हो चुके हैं। अगर इस उम्र में आप मुझे मारेंगे तो ये भी याद रखें कि आपकी बेटी बेवा हो जाएगी शादी से पहले ही। और अगर आप इस उम्र में मुझे मारेंगे तो जेल के अंदर चक्की भी बुढ़ी हड्डियों से नहीं पीसी जाती। अपनी जिंदगी के ऊपर रहम करें अंकल जी, और खुदा का वास्ता है अपने आप अंदर के लिए ये खुशफहमी निकाल दें कि आप अभी भी जवान हैं, बल्कि बुढ़े ठेरे हो चुके हैं। कामयार की ये बदतमीजी सुन के इरफान साहब का तो खून और खोलने लगा और कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मार दूंगा, बच जाओ तुम मेरे हाथों। लेकिन कामयार ने सीना तान के कहा कि हाँ मार दे मुझे, मैं भी तो मरना चाहता हूँ। जो अजियत आपकी बेटी ने मुझे दी है ना, मैं पल पल जीता हूँ और पल पल मरता हूँ। और आपसी बेटी से मैं मोहब्बत नहीं करता बल्कि नफरत करता हूँ, और ये बदला और इंतकाम के साथ आपकी बेटी से शादी करूंगा। इरफान साहब कामयार की कुछ बदतमीजियां और कुछ इतने तंज भरे जुमले, और ये कि अगर आपकी बेटी को मैं तलाक भी दे सकता हूँ, इस तरह की बातें सुन के, बदतमीजियां सुन के कामयार तो आपे से बाहर हो गए और आयरा के पास आए और कहा, मैं ना तुम्हें कहता था कि ये लड़का तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बदला और इंतकाम और नफरत के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुम हो गए पागल बनी हुई हो। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसलिए था कि तुम जाहलों वाले, अहमकों और बेवकूफ़ों वाले फैसले करो। आयरा अपने बाप से कहेगी कि इन बातों से कुछ भी नहीं होने वाला, मौलवी साहब आप निकाह पर आए। आयरा का ये मैसेज, ये पैगाम सुन के, ये बातें सुन के सारों को जवाब मिल चुका था कि आयरा ना तो माँ की और ना ही बाप की सुनने वाली है, बल्कि वो उसी जगह पे उसकी सुई जिंदगी अटल हुई है, वो कामयार से शादी करके ही छोड़ेगी। कामयार ने इरफान साहब को बड़े तंज भरे अंदाज से सुना कि लो, आपकी बेटी भी आपका कहना नहीं मानती, चले हैं जवान होने का ड्रामा करने। इरफान साहब ने जब कामयार और आयरा को अपनी जिद के ऊपर बस जिद होते हुए देखा तो कामयार वहां से चले गए और जाके अपने कमरे में चले गए। उधर कामयार के इरफान साहब की तबीयत खराब होने लगी। बिनिश का इरफान साहब के पीछे जाती है और जाके कहती है कि खुदा का वास्ता अपनी तबीयत को संभाले, अपने आप को संभाले। और इरफान साहब ने कहा, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, और मेरी बर्बादी, मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी अपनी ही बेटी है, और दरवाज़ा बंद करके बिनिश चले जाओ। और मेरी तबीयत ख़राब का, मेरी बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में तुमने आयरा को नहीं बताना, क्योंकि मैं मर जाऊं और ये किस्सा ही खत्म हो। बिनिश बेचारी को अब समझ नहीं आती कि एक तरफ जिद उसके शोहर की और दूसरी तरफ जिद उसकी बेटी की है। वो बेचारी अपना सर पकड़ के बैठ जाएगी, हाय अल्लाह करूं तो मैं क्या करूं। क्योंकि उधर कमरे में इरफान साहब को हार्ट अटैक हो रहा होता है, तबीयत बिगड़ रही है, और उधर बेटी का निकाह पढ़ाया जा रहा है। बिनिश के तो समझ नहीं आ रही कि उसके घर में आज क्या क़यामत हो रही है।
खैर, इरफान साहब के कमरे में तबीयत तो बिगड़ रही है, लेकिन आयरा अपने कमरे से जब निकाह हो गया, रुखसी के वक्त अपनी माँ की तरफ देखती है कि बाबा किधर है, मुझे गले लगाएं, मुझे दुआएं दे और मुझे रुखसत करे। और फिनिश ने भी अपनी बेटी को देखते हुए गुस्से के साथ जरा मुंह बना लिया। आयरा को समझ आ चुकी थी कि इस घर से सब मेरे रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं, मुझसे सब नफरत करने लगे हैं और मेरे निकाह से सब नाराज हैं। आयरा, कामियार और दादी वो घर से रुखसत हो जाते हैं और गाड़ी में जब आयरा बैठी होती है और अचानक कमरे घर के अंदर से ऊंची ऊंची चीखने और रोने की आवाज आने लगी, बाबा बाबा बाबा। बिनिश भी इरफान साहब के पास जाती है और आयरा के बहन भाई भी बाप के पास जाते हैं और ऊंची ऊंची रोने लगे कि बाबा ऐसा नहीं हो सकता, अपने आप को संभाले, हम हॉस्पिटल चलते हैं, गाड़ी निकालो गाड़ी निकालो। आयरा जब गाड़ी में बैठी होती है तो आयरा को ये शोर सुनाई दिया कि मेरे बाप को कोई मसला हो चुका है। आयरा गाड़ी से उतरने लगी। कामयार ने आयरा का हाथ पकड़ के कहा, अब तुम आयरा नहीं रही, अब तुम मिसेस कामयार बन चुकी हो, तुम्हारा बाप मरे या जिए ये रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं। और अगर तुम इस गाड़ी से उतरी तो याद रखो, इसी वक्त इसी गाड़ी के अंदर ही तुम्हें तलाक दे के फिर चला जाऊंगा वापस बारात लेके। आयरा कामयार का ये बदलता हुआ रूप देखती रही और अपने अंदर अपने मेके अपने घर की तरफ देखती रही। उधर बाप की, माओ की, सबकी चीखें की, रोने की आवाज़ें आ रही है। लेकिन आयरा अब बेबस और मजबूर हो चुकी थी कि कामयार ने कहा था अगर इस गाड़ी से उतरी तो तलाक दे के उतारूंगा। आयरा को कामयार ने कहा, अब तुम्हारी मर्जियां खत्म और मेरी मर्जी अब तुम्हारे ऊपर शुरू। आयरा अब बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुकी है, करे तो क्या करे। लेकिन खैर, आयरा को पता चल चुका था कि मेरी नाराज़गी, मेरी दुख और तकलीफ़ों की वजह से आज मेरे बाबा को हार्ट अटैक आया है। आयरा चुपचाप अपने आप को संभालने हुए बड़ा मजबूत करके गाड़ी में बैठ के जाएगी, लेकिन सारी तवज्जो और आंखें और दिलो दिमाग अपने मेके अपने बाप के कमरे में ही होता है कि हाय अल्लाह, अगर मेरे बाप को कुछ हो गया तो क्या बनेगा। उधर दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कामयार और दादी आयरा को अपने घर में ब्याह के लेके जाते हैं। कामयार अपने घर में जब उतरता है गाड़ी से तो गाड़ी में सीधा अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। आयरा को ना तो उसके ससुराल वाले कामयार की माँ और बाप और कोई मुलाजिम कोई भी नहीं आता। दादी उधर से उतरती है, आयरा का हाथ पकड़ती है और घर में लेके आती है। और आयरा देखने लगी कि कोई भी मेरे ऊपर कोई फूल पत्तियाँ, कोई खुशी, कोई भी ऐसा घर में तो कोई भी माहौल नहीं है। लेकिन आयरा को पता चल चुका है मैंने जो गलती की थी अब मैं उसका कफारा अदा कर रही हूँ। मुझे पता है मेरे मेके वाले भी नाराज और ससुराल वाले भी नाराज हैं। आयरा जब कामयार के घर में दाखिल होती है और टीवी लॉन्च के अंदर कामयार की माँ और बाप बैठे होते हैं, दोनों ने आयरा को देख के अपना मुंह बना लिया। आयरा को समझ आ गई कि अब ये ससुराल वाले भी मेरे से नाराज हैं। दादी आयरा को लेके उसके बेडरूम में चली जाती है और कहती है कि कामयार को मैं कमरे में भेजती हूँ, तुम दोनों खुश खुरम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। आयरा दादी से कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब वैसा ही होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दादी आयरा से कहती है कि इंशाल्लाह हम सुबह आपके बाबा भी ठीक हो जाएंगे, मैं आपके बाबा को कॉल करती हूँ और मैं तुम्हें मोबाइल भी ला के देती हूँ। कामयार इस वक्त गुस्से में है, इसलिए उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी वाली बात की कि वो तुम्हें तलाक दे देगा। कोई तलाक वलाक नहीं होगी, वो तो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे ऊपर मरता है, बल्कि तुम तो उसकी ज़िंदगी हो। अब ठीक हो जाएगा और सुबह तुम्हारे बाबा के घर भी तुम्हें मैं छोड़ के आऊंगी, तुम अपने बाप से मिल लेना, उनकी भी नाराज़गी दूर कर देना। आयरा दादी की बात सुन के तसल्ली हो गई और कहती है कि चले ठीक है। आयरा कामयार का इंतज़ार करती रही, लेकिन कामयार तो उधर जिद करके बैठा हुआ है। दादी कामयार के पास जाएगी और जाके कहेगी कि आयरा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और उसके पास जाओ। कामयार ने कहा कि मैं कोई शादी ब्याह मोहब्बत से नहीं ब्याह के लेके आया, ये बदला और इंतकाम और नफरत की है, करती है इंतज़ार तो करे, मैं तो कमरे में नहीं जाऊंगा। दादी ने काफ़ी ज़्यादा समझाया, समझाने पे कामयार थोड़ा सा नरम हुआ और कमरे में जाएगा। कमरे में जाके कामयार आयरा से कहेगा कि अपने कपड़े चेंज करो और कोई मेरा इंतजार ना करो, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, और दूसरी सरहाना पकड़ के बेडरूम से निकलने लगा। आयरा कामयार से कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं अकेली कमरे में डर जाऊंगी। कामयार ऐसा मत करो, जो मैंने गलतियाँ, ज्यादतियाँ, नाइंसाफियाँ कोई भी मेरे से जुर्म हो चुके हैं, मुझे मेरी गलतियों को माफ़ी दो और इस जिंदगी को आगे बढ़ते हैं लेके। तुम्हें कामयार नहीं पता, तुम्हारे साथ मैंने निकाह किया, तुम्हारी वजह से देखो मेरे बाबा को भी हार्ट अटैक आया। मैंने अपने माँ बाप की फिक्र नहीं की, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया।
कामयार आयरा की बात सुन के कहता है, ये मेरी वजह से नहीं किया, बल्कि तुमने जो कुछ भी किया है अपनी तरफ से किया है। अगर नहीं था तो कोई मसला नहीं था, इस दफा फिर मैं 2 बंदों की बारात लेके वापस आ जाता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात सुनो, आज के बाद इस घर के अंदर वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुमने हॉस्पिटल में अब ड्यूटी जॉब नहीं करनी। डॉक्टर थी तो तुम पहले थी, लेकिन इस वक्त मेरे घर में को और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे मुलाजम, मैं सबको जवाब दे दूंगा। तुमने किचन भी संभालना है, घर भी संभालना है, और मेरे जूते से लेके